अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। तो बस एक नए व्लॉग के साथ वेलकम है आपका रुमान खान के व्लॉग्स में। फ्रेंड्स, मुंबई शहर में अरब सागर के बीचों बीच एक छोटे से टापू पर बनी हाजी अली दरगाह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसी दरगाह है जहाँ सिर्फ मुस्लिम्स ही नहीं, हिंदू लोग भी मन्नतें लेकर जाते हैं। एक्चुअली लोगों का ऐसा भरोसा है कि इस दरगाह में मांगी गई हर दुआ पूरी होती है, और यही वजह है कि बॉलीवुड एक्टर्स भी अपनी दुआ और मन्नतें मांगने के लिए इस दरगाह पे आते हैं। वैसे ये दरगाह आज लोगों की ज़िंदगी में जितनी इम्पोर्टेंस रखती है, उतनी ही दिलचस्प इसकी बनने की भी कहानी है। और मैं मेरी आज की इस वीडियो में आपको हाजी अली दरगाह की ऐतिहासिक कहानी के भी बारे में बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, हाजी अली दरगाह सिर्फ एक दरगाह ही नहीं बल्कि एक मस्जिद और ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट भी है, जिसके चलते ये सिर्फ कास्ट को लेकर ही नहीं, ऐतिहासिक नज़रिए से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दरअसल मुंबई के वर्ली टाट के करीब एक छोटे से टापू पर इस दरगाह को आज से 90 साल पहले सन 1431 में बनाया गया था। फ्रेंड्स, बताया जाता है कि दरगाह के आसपास की कई सारी इमारतें बाढ़ और भूकंप जैसे तूफान में आकर ख़त्म हो गई है, लेकिन हाजी अली दरगाह सैकड़ों सालों से अपनी जगह पर ऐसे ही खड़ी हुई है। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, दरगाह को पीर हाजी अली नाम के एक सूफ़ी की याद में बनवाया गया था। पीर हाजी अली, जिनका पूरा नाम सैयद पीर हाजी अली शाह बुखारी था, बेगिस्तान के बुखारा बरान में रहने वाली एक रईस मर्चेंट फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, और जो कि पीर हाजी अली के परिवार में सूफीज़म को फॉलो किया जाता था, और इसीलिए इसका असर उनके ऊपर भी बचपन से ही होना शुरू हो गया था। और इसी के चलते उन्होंने बहुत ही कम उम्र में सूफ़ी पंथ का अध्ययन करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो कुछ ही वक्त में वो एक सूफ़ी के नाम से फेमस हो गए। दरअसल पीर हाजी अली ने सूफ़ी बनने के बाद से अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सी करामात किए हैं जिनके किस्से आज भी लोगों में मशहूर हैं। बताया जाता है कि 15वीं शताब्दी के दौरान हाजी अली अपने कुछ भाइयों को अपने साथ लेकर पूरी दुनिया के सफ़र पर निकले थे, और दुनिया घूमते घूमते ही ये भारत के उस हिस्से में आ पहुँचे जिसको आज हम लोग मुंबई शहर के नाम से जानते हैं। दुनिया की दूसरी जगहों की तरह ही पीर हाजी अली मुंबई में भी कुछ दिन के इरादे से रुके और दीन की दावत देने लगे, लेकिन इस दिन के कुछ दिन के बाद से जब उनके भाइयों ने उनसे इंडिया छोड़कर वापस घर चलने के लिए कहा, तो तब हाजी अली ने वापस जाने से मना कर दिए, क्योंकि उन्हें इंडिया से ऐसा लगाव हो गया था कि अब वो अपनी पूरी ज़िंदगी रह कर यहीं बिताना चाहते थे। इसके बाद से उन्होंने अपने भाई को एक लेटर लिख कर दिया, जो कि उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखा था। इस लेटर में उन्होंने लिखा था, माँ, अब मैं इंडिया छोड़कर कभी वापस नहीं आऊँगा और यहीं रहकर अपनी पूरी ज़िंदगी भर इस्लाम दीन की दावत देना शुरू करूँगा। और फ्रेंड्स, हाजी अली अपना सारा काम धन दौलत छोड़कर मुंबई शहर में ही रहने लगे थे। फ्रेंड्स, हाजी अली नेचर में बहुत ही शांत थे और लोगों को हमेशा ही सब्र करने कहते थे, जिसके चलते बहुत कम वक्त में ही वो इंडिया के अंदर फेमस होने लगे, और फिर दूर दूर से उनके चाहने वाले इनसे इस्लाम सीखने उनके पास आकर जमा होने लगे। फ्रेंड्स, पीर हाजी अली दुनिया की मोह माया को एकदम भूल गए, और शायद यही वजह थी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की, बल्कि इसकी जगह वो हर वक्त इबादत में ही डूबे रहते थे। बताया जाता है कि मुंबई शहर में कुछ साल बीतने के बाद से वो हज करने के लिए मक्का के सफ़र पर निकले थे, और हज के सफ़र पे जाने से पहले उन्होंने अपना सब कुछ गरीबों को दे दिए थे, और साथ ही उन्होंने अपने मानने वालों से कहा था कि उनके मरने के बाद उनके जिस्म को दफन करने की जगह उनके जिस्म को समंदर में डाल दिया जाए। अब हाजी अली की डेथ को लेकर बात करें तो इसको लेकर लोग अलग अलग बातें करते हैं, और इन थेरीज़ में सबसे ज़्यादा फेमस है कि जब हाजी अली हज के सफ़र पर निकले थे, तब बीमार पड़ने की वजह से रास्ते में ही उनकी मौत हो गई थी, और
جو کہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات پہلے ہی بتا چکے تھے کہ مرنے کے بعد سے ان کی باڈی کو دفن نہ کیا جائے، اسی لیے ان کے ماننے والوں نے ان کی باڈی کو ایک تابوت میں ڈال کے سمندر میں ڈال دیا تھا، جس کے بعد سے اس سمندر میں حاجی علی کی باڈی پانی میں بہتی ہوئی اس تابوت کے ساتھ ممبئی آ گئی اور ان کی باڈی ممبئی کے اسی ٹاپو پر آ کے رکی تھی جہاں پر آج ان کی درگاہ موجود ہے۔ خیر، مرنے کی وجہ اور طریقہ جو بھی رہا ہو، لیکن امپورٹنٹ بات تو یہ تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں بستے تھے اور اسی لیے ان کی موت ہونے کے بعد سے ان کے ماننے والوں کے ساتھ ممبئی کے اس ٹاپو پر ان کے لیے ایک درگاہ بنوائی گئی، جس کو کہ آج ہم سبھی لوگ حاجی علی درگاہ کے نام سے جانتے ہیں۔ فرینڈز، اگر اس کے بننے کی بات کریں تو اسے بنانے میں حاجی عثمان نے بہت محنت کی تھی۔ ایکچولی حاجی عثمان اس وقت کے بہت پیسے والے آدمی تھے جن کے پاس پانی کے کئی سارے جہاز موجود تھے اور ان جہازوں سے لوگ حج اور عمرہ پر جایا کرتے تھے۔ اور فرینڈز، یہ حاجی عثمان ہی تھے جنہوں نے حاجی علی درگاہ کے بننے میں سب سے زیادہ پیسہ لگایا تھا۔ سو فرینڈز، میں نے آج آپ کو حاجی علی درگاہ کے بارے میں کچھ اپڈیٹس دے دی ہے، تو ویڈیو اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ کرنا نہ بھولے۔ چلیے ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔